सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर लिमिटेड कंपनी वगैरह में से कौन सा ओनरशिप मॉडल आपके बिजनेस के लिए बेस्ट है? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अलग अलग तरह के बिजनेस ओनरशिप मॉडल्स के बारे में और उनके कुछ बेसिक फायदे और नुकसान के बारे में बताएंगे। मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं पगार बुक का यूट्यूब चैनल, जहां हम आपको बिजनेस से जुड़ी हर तरह की जरूरी जानकारियों और खबरों से रूबरू करवाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए। इस वीडियो के प्रस्तुत करता है पगार बुक, जो स्टाफ मैनेजमेंट के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ ऐप है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं अलग अलग तरह के बिजनेस मॉडल्स के बारे में। अगर आप अकेले ही बिजनेस के मालिक हैं तो उस मॉडल को सोल प्रोप्राइटरशिप मॉडल कहते हैं। इस मॉडल में सारी मैनेजरियल पावर आपके पास रहेगी, लेकिन बिजनेस के फाइनेंस से जुड़ी सारी देनदारियों के लिए भी आप ही व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होंगे। दूसरा मॉडल पार्टनरशिप का होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग साझेदारी में बिजनेस करते हैं, तो साझा रूप से जवाबदेह भी वही होते हैं। तीसरा मॉडल कॉर्पोरेशन का होता है, जिसमें बिजनेस को मालिकों से स्वतंत्र एंटिटी के रूप में ट्रीट किया जाता है। इस मॉडल में टैक्स कॉर्पोरेशन को देना होता है, ना कि इंडिविजुअल ओनर्स को। इसीलिए इंडिविजुअल ओनर्स की किसी तरह की लायबिलिटी यहाँ पर नहीं होती। बिजनेस ओनरशिप के अन्य मॉडल LLC या LLP के रूप में होते हैं। इसका मतलब लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी या पार्टनरशिप से है। ये दोनों एक तरह के हाइब्रिड मॉडल हैं, जिसमें कुछ एलिमेंट्स प्राइवेट प्रोप्राइटरशिप के होते हैं और कुछ कॉर्पोरेशन के। आजकल कई बिजनेस मालिक लिमिटेड लायबिलिटी मॉडल्स को चुनते हैं। और अब बात करते हैं उन 5 जरूरी बातों की जिन पर बिजनेस का ओनरशिप मॉडल चुनते समय हमें ध्यान देना जरूरी होता है। लीगल लायबिलिटी। किसी भी बिजनेस ओनर को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि बिजनेस में नुकसान की स्थिति में वो व्यक्तिगत रूप से कितनी लायबिलिटी लेने के लिए तैयार है। ऐसे बिजनेस जिनमें रिस्क ज्यादा हो, ऐसा मॉडल अपनाने की कोशिश करें जिसमें लायबिलिटी पूरी तरह से आप पर न आए। टैक्स पेमेंट। एक बिजनेसमैन के तौर पर आपका उद्देश्य टैक्स बचाना होता है। ऐसे में मॉडल वो अपनाएं जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सके। स्थापना और संचालन व्यय। अगर आप कॉर्पोरेशन या कंपनी खोलते हैं तो उसकी स्थापना और संचालन में भी आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस छोटा ही है तो ये खर्च आपके लिए महंगा पड़ सकता है। इन बातों पे भी बिजनेस ओनर को ध्यान देना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी। कई बार ये हो सकता है कि आप अपने बिजनेस की ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहें। जैसे अगर आप किसी नई जगह पे नया बिजनेस खोलना चाह रहे हो, या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य को बिजनेस ओनर बनाना चाह रहे हो, या फिर आपके पार्टनर्स के साथ आपके मतभेद हो जाए। ऐसी स्थितियों के लिए आपको ये सोचना होगा कि कौन से ओनरशिप मॉडल में आपको ओनर बदलने के लिए आसान फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। बिजनेस का भविष्य। कई बार बिजनेस ओनर वर्तमान का सोचकर जल्दबाजी में अपना ओनरशिप मॉडल चुन लेते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद बिजनेस के बदलते परिदृश्य में वो मॉडल काम नहीं करता। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप भविष्य की जरूरतों के मुताबिक अपने बिजनेस मॉडल का चयन करें। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पगार बुक के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। नमस्कार।